नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को, बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर काम करने की गतिविधि को और इमीडिएट वर्क करने के कैपेसिटीज़ के साथ साथ बहुत जल्दी किसी भी बिगड़े सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। शॉर्ट फिंगर का तात्पर्य होता है हाई लेवल की एनर्जी, हाई लेवल की डिलीवरी। इसलिए जैसे ही कोई भी थॉट आएगा, इमीडिएट उस पर रिसर्च करना, डिसीजंस लेना, एक्शन में उसको कन्वर्ट करना, ये आपके व्यक्तित्व में रहेगा। और इसी कारण से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब भी कर पाते हैं। इंस्टेंटली डिसीजन लेने से अगर कुछ चीज़ बिगड़ती है तो सुधार भी लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को इंडिपेंडेंसी दे देता है लाइफ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते और अधिकतर काम अपने अनुसार इंडिपेंडेंटली करते हुए देखने को मिलते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है। जो भी काम इवन अपने हाथ में लेते हैं, उन सभी काम को परफेक्टली डन कर पाने में सक्षम होते हैं और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी इजीली हैंडल टेकल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा होता है, कम्युनिकेशंस अच्छा होता है, कमिटमेंट बहुत स्ट्रांगली जो देते हैं उसको फुलफिल भी कर पाते हैं, मनी मैनेजमेंट भी अच्छा होता है। आपके पाम में सेविंग इशू बहुत ज़्यादा है, जैसे कि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, पैसा रुकता नहीं है, लेकिन ज़रूरत के समय पे कहीं से भी मैनेज करना, कहीं से भी पैसा आना या पैसों की बहुत कभी कमी, किल्लत, परेशानी ना होना, ये सारे चीज़ जो कंफर्म करता है वो लिटिल फिंगर ही करता है। और लिटिल फिंगर की लेंथ जब इस तरीके से हो तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इवन हर परिस्थिति की बराबर जानकारी रखना, मार्केट नॉलेज अच्छा रखना, अपने आप को अप टू डेट करते जाना, अपग्रेड करते जाना और एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट नेचर नहीं होना, सम अवस्था में हमेशा अपने आप को रखना, ये भी आपके व्यक्तित्व में रहेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग है तो ये रिस्क टेकर बनाती है, सेल्फ मेड लक को क्रिएट करती है। ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते पर अपने जीवन को अच्छे से यापित कर पाने में, संभाल पाने में, रिस्क लेकर के उस रिस्क को सही प्रूफ कर पाने में सक्षम होते हैं। थर्ड फिंगर सूर्य की है और सूर्य इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि जितने काम आप अपने खुद के बलबूते पर करते आए हैं, रिस्क जो जो लिया है, जिस भी काम में एक्सट्रीम एफर्ट डाला है, वो काम बना है और उससे लाभ भी आपको मिला है। सोसाइटी में स्टेटस अच्छा यह क्रिएट करता है। आपके केस में फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे है, तो ये आध्यात्मिक या धार्मिक रुचि को बढ़ाएगा। आपके अंदर एक तरीके से सात्विकता को ये बढ़ा देगा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा छल कपट, ईर्ष्या द्वेष, हीन भावना नहीं रहेगी, धर्म के मार्ग पर चलना पसंद करेंगे। और लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर की तरफ भी है, तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है, जिसके कारण फैमिली की किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेकल कर पाते हैं, या अपने लाइफ में अगर सेक्रीफाइस करना पड़े किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग, बट मेनली फैमिली के रिगार्डिंग, तो करने से पीछे नहीं हटते हैं। फिंगर के ऊपर नॉमिनल्स, आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है लेकिन आड़ी रेखा नहीं है। ये बहुत अच्छा साइन होता है पॉजिटिविटी के लिए, पॉजिटिव माइंडसेट के लिए। आप जैसे जहाँ तक हर परिस्थिति में जो यहाँ कहा गया कि सम रहते हैं, वैसे ही पॉजिटिव भी रहते हैं। बहुत ग्रेट या बहुत बड़े लेवल का सोशल सर्कल नहीं होता, कनेक्शंस नहीं होते, लेकिन जिन किसी से भी रहते हैं बहुत स्ट्रांग रहते हैं। लिमिटेड पीपल बट क्वालिटी पीपल लेकर के चलने की आदत यह देता है। सीधी खड़ी रेखा इसीलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि सकारात्मक सोच के कारण मित्रतापूर्वक स्वभाव देता है, हर परिस्थिति में ढल पाने की योग्यता यह दे देता है। फिंगर के नोट्स आपके डेवलप ठीक है फर्स्ट को छोड़ करके, तो आप अपने लाइफ में कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे अपने जिम्मेदारियों के रिगार्डिंग या कर्म के रिगार्डिंग, अपने करियर के रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग, लेकिन फैमिली मैटर्स में प्रोमिनेंट डिसीजंस ले पाने में असक्षमता दिखाई पड़ रही है। इसके बाद में यहाँ पर फैलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहता है और थंब का साइज आपका यहाँ पर सशक्त अथवा मजबूत भी है। तो इस कारण से ये अड़िग, हठी, जिद्दी और अपने किसी भी तरह के इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो भी मेहनत लगता है वो करने में सक्षमता देता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा अपने
खासकर एम्बिशन, डिज़ायर, प्लानिंग्स, डिसीजन के रिगार्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर नहीं रहेगा। जब भी 90 डिग्री का एंगल होता है तो स्पष्टवादी बना देता है ये व्यक्तित्व में। स्पष्टवादिता लेकर के आने के कारण सोच में स्पष्टता आती है, बातों में स्पष्टता आती है, इसीलिए झूठ फरेबी से दूर देखने को देखने को मिलते हैं। जब भी सेकंड फेलेंस पर सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो जब तर्क वितर्क करने जाते हैं तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति चुप हो जाए इस तरीके का तर्क वितर्क कर पाते, क्योंकि ये विजय प्राप्त करवा देता है। आप जैसे जहाँ तक इतना लॉजिकल और एक्यूरेट पॉइंट रख पाते हैं जिसका सामना कर पाना मुश्किल है, तो इस कंडीशन में अपने लॉजिक को सेटिस्फाइड करते हुए अधिकतर देखने को मिलते हैं। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक जब आप कोई भी चीज़ किसी को समझाते तो इतने सही ढंग से कि शायद वापस ही उस चीज़ को सामने वाले व्यक्ति को समझना कहीं और पड़े। इसके बाद में जब योग का चिन्ह ओपन होता है तो लाइफ में बहुत पैसा आता है परंतु टिकता नहीं। यही कॉम्बिनेशन मनी ट्रायंगल का है कि बिल्कुल इनकम्प्लीट है मनी ट्रायंगल। इसीलिए इस कंडीशन में जेब में अगर लाख रुपए भी हो, कहाँ गायब होगा आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर ही नहीं रहा है, मनी का लीकेज इंडिकेट कर रहा है, तो अननेसेसरीली अनवांटेड एक्सपेंसेस दे देता है। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए पैसा आने के पहले ही इन्वेस्टमेंट कर देना, कहीं ना कहीं पैसा फंसाए रखना, कम पैसा अपने पास रखना या पैसों की जिम्मेदारी दूसरों को दे देना, फैमिली में या कहीं और भी अगर ज़रूरत पड़े तो सेविंग डेफिनेटली इंक्रीज होता दिखता है। यहाँ पर जब भी योग का साइन ओपन होता है तो थोड़ा ब्रेक लेकर के काम करने की आदत देता है, इसलिए कंसिस्टेंसी का हल्का सा इशू यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी जा रही है तो तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत यह देता है, और पाम का स्ट्रक्चर स्क्वेरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, यानी फैलाव में ज़्यादा है, तो ये एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। इस कंडीशन में शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम या मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, और यही रीज़न भी है कि हर परिस्थिति में सम रहना, किसी भी तरह की जिम्मेदारी के लिए मना नहीं करना, रिस्क लेने से मना नहीं करना, और बहुत ही शांति प्रिय जीवन शैली जीना जिसमें किसी की लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करना और अपने लाइफ में भी ज़्यादा किसी को करने नहीं देना। जो जहाँ तक बहुत कम रिसोर्सेज के साथ भी अपनी लाइफ अच्छी से जीते, उनका इस तरीके का अर्थ एलिमेंट का हैंड होता है जो जमीन से जुड़ाव व्यक्ति का रखता है। इसीलिए जिन सभी कामों में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी लगती है, थोड़ा प्रकृति के निकट आते हैं, जुड़ते हैं, उन सब कामों से आपको खुशी या संतुष्टि मिलेगा। इसलिए गार्डनिंग करना यहाँ पर आपको पीस प्रोवाइड कर देने वाला रहेगा। अपर जोन के कंपैरिजन में लोअर जोन जब ज़्यादा एक्टिव होता है तो ये इंडिपेंडेंट नेचर देता है, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्शंस में रख पाना, ऑब्लिगेशंस में या रूल्स रेगुलेशंस में रख पाना कठिन होता है। लिटिल फिंगर की लेंथ ठीक है तो उस कारण से बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट ये होने ही नहीं देगा, लेकिन जब लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव होता है तो इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल जोन है ये। तो इस कंडीशन में जब तक किसी काम में सेल्फ मोटिव या मोटिवेशन नहीं जुड़ेगा तब तक वो काम करने में रुचि नहीं आएगा। यही रीज़न है कि आपके लेफ्ट हैंड में सूर्य पे क्रॉस का साइन है जो जॉब में अनसेटिस्फेक्शन दे देता है। इंटरनल रूप से आप बाहरी रूप से दिखाएंगे नहीं कि आप जॉब में अनसेटिस्फाइड है या अनस्टेबिलिटी है, लेकिन जब लोअर जोन एक्टिव होता है तो वो इंडिपेंडेंट वर्क कराने के पीछे थोड़ा व्यक्ति को प्रेरित करता है कि आप अपने तरीके से काम करिए तो बढ़िया आपका काम रहेगा। आपका सबकॉन्शियस जोन एक्टिव है, चंद्र का, मंगल का और बुध का। तो सबकॉन्शियस जोन जब एक्टिव होता है तो इंट्यूशन से स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो इस कंडीशन में इंट्यूशन क्यों स्ट्रॉन्ग कर रहा है? क्योंकि एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं, चीज़ों को बहुत क्लोजली अपने लाइफ में देखा हुआ है, अच्छा होते हुए भी बुरा होते हुए भी। तो ये कॉम्बिनेशन क्या करता है कि पूर्वानुमान आभास देना शुरू कर देता है। आप जैसे जातकों को पता होता है कि मन कहाँ लगाना है, एनर्जीज कहाँ लगानी है, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करना ठीक रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन व्यापार के द्वारा या इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा लाभ पहुंचा देता है। अब बात करते हैं हम जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट आपका दबा हुआ है स्टार्टिंग में, सैटर्न माउंट भी थोड़ा दबा हुआ है और सन माउंट हल्का सा दबा हुआ है। जब भी कोई पर्वत दबता है तो वो ग्रह अपने पूरे रिजल्ट नहीं दे पाता। तो जैसे जुपिटर यहाँ पर दबे हुए हैं तो इस कंडीशन में फैमिली से कोई भी एक्सपेक्टेशन रखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो पाना मुश्किल रहेगा। फैमिली से दूर रह करके भी काम करना पड़ता है और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस फैमिली के रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग करने पड़ते हैं।
यहाँ पर जो ये क्षेत्र स्टार्टिंग में दब रहा है, ये क्या करता है कि एजुकेशन गेन करने में भी थोड़ी डिफिकल्टीज इनिशियल लेवल पे देता है, बट एट द एंड सारी चीज़ें बैलेंस होती दिखाई दे रही हैं इन प्रोग्रेस लाइंस के कारण। ये प्रोग्रेस लाइन व्यक्ति को एम्बिशियस, जुनूनियत और बड़ी इच्छा पूर्ति देने के कारण कभी भी हार मानने नहीं देता। इसीलिए प्रगतिशील जीवन शैली या मानसिकता देखने को मिलती है, तभी इसको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। और ये टीन एज में ही आपका निकला हुआ है, प्रोग्रेस 14, 17 एंड 19। तो इन एजेस में बड़े थिंकिंग, डिज़ायर या उन एम्बिशंस, डिज़ायर के रिगार्डिंग एक्शन लेना आपने शुरू किया। मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा एफर्ट या एक्शन लेना शुरू किया आपने। मेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है हार्ड वर्क किया है और अपनी मानसिकता, अपने ज्ञान को अच्छे स्तर तक बढ़ाते गए हैं, आगे भी बढ़ाते रहेंगे। जिस तरह की आड़ी रेखा यहाँ पर आ रही है, ये सत्कर्म को दर्शाती है। जब कर्म अच्छे होते हैं तो बच्चों से लाभ मिलना शुरू होता है, या बच्चे लायक निकलते हैं, या भविष्य उनका अच्छा होता है। तो इस तरह की आड़ी रेखा आती है और ये आपको भी आध्यात्मिक रुचि बढ़ाएगी, धार्मिकता और ऑकल्ट या रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि भी दे देने वाली रहेगी। रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी नहीं रहती है। एक तरीके से बचपन में जो है थोड़ा सेक्रीफाइसेस या रिसोर्सेज की कमी शो हो रही है, लेकिन एट द एंड बुढ़ापे में नहीं होगी रिसोर्सेज की किसी भी तरह से कमी। शनि की स्थिति जब भी थोड़ी दबती है तो इस कंडीशन में कभी कोई काम एक बार में बनना मुश्किल होता है। एक से ज़्यादा प्रयत्न या प्रयास के बाद ही काम बनता है या हमको संतुष्टि मिलता है। आपके हथेली में जो लक लाइन है वो सेल्फ मेड लक लाइन है, वो भाग्य रेखा जो जीवन रेखा से निकलती है। इस बात को दर्शाती है कि ऐसे जातक को कुछ भी पका पकाया नहीं मिलता, हर चीज़ अपने दम से अर्जित करना पड़ता है। अपने मेहनत और जिस लगन के साथ संघर्ष होती है उतने अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। आपके केस में ये जो लक लाइन है ये हार्ट लाइन के पहले आकर के रुक रहा है, तो हार्ट लाइन हमारे इमोशंस, फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स है। तो यहाँ पर जो बात बताई गई कि फैमिली के रिगार्डिंग सेक्रीफाइसेस, तो कहीं ना कहीं लाइफ में सिक्योरिटी की चाहत या सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए, इस कारण से भी बहुत बड़े बड़े रिस्क या मन का काम आप कर नहीं पाते जिसमें आपको इमोशन या सेंटिमेंट सेटिस्फाइड हो सके। बस ये एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज आपकी हार्ट लाइन से भी लक लाइन निकली हुई है जो व्यक्ति को ट्रस्ट वर्थी बनाती है और इस कंडीशन में ये न्यायप्रिय भी बनाती है। इसलिए आप जैसे जातक किसी के साथ अन्याय होते देख नहीं पाते हैं, खुद से जितना बन सक रहा है दूसरों की मदद करते हैं निस्वार्थ भाव से। ये कॉम्बिनेशन इनफ अमाउंट में पैसा देता है, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी दे देता है, और जिस भी चीज़ को पाने की चाहत तो उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ कुछ समय के बाद में आना शुरू भी हो जाती है। लेकिन जो मेन कंसर्न है, वो इशू है, वो यही है कि पर्वत दबा हुआ है और उस कारण से अपॉर्चुनिटी भी आएगी, सब कुछ होगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन या पीस एक बार के काम से आपको नहीं मिल पाएगा। बाकी इनफ अमाउंट में पैसा से ही रिसोर्सेज आता है, पैसे से ही सारे एम्बिशंस, डिज़ायर फुलफिल होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में रहेगी। और ये ओल्ड एज क्यों अच्छा बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो लक लाइन है इसका एज यहाँ जज करते हैं तो ये एज निकालता है 52 से लेकर के 54 के मिड में। आपके केस में यहाँ पर 53 का एज बैठ रहा है, तो उस एज तक आते आते फैमिली कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाना या बहुत सारे जो प्लानिंग्स हैं वो प्रॉपरली डन हो जाना और एक तरीके से शांति या कंफर्टेबिलिटी बढ़ जाना, उसके कॉम्बिनेशंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के क्षेत्र पर हम देख सकेंगे कि यहाँ पर भी आपके तकरीबन एक क्रॉस का ही साइन है, लेकिन ये क्रॉस का साइन वी सिंबल में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है। जैसे कि ये एक रेखा गई, एक रेखा ये काटी, तो देखिए सूर्य पे जब भी क्रॉस का साइन होता है, चाहे राइट हो या लेफ्ट हो, बहुत सारे लोग नाम खराब करते हैं या पीठ पीछे छुरा खोपते हैं या अपने बन के नुकसान पहुंचाते हैं या फ्रॉड होता है, चीटिंग हो जाता है। आपके केस में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे जो मेजर ट्रबल है वो करियर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि सैटर्न दबे हुए हैं और ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन लेफ्ट पाम में बहुत स्ट्रांगली है। तो हमेशा आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अंडररेटेड काम कर रहे हैं, आपका मेहनत का क्रेडिट नहीं मिल रहा है, एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस नहीं मिल रहा है। अब जो बात कहेगी कि ये वी सिंबल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये प्रोमिनेंट क्रॉस ना होते हुए अब ये क्या हो रहा है कि वी सिंबल का साइन एक यहाँ पर और एक हल्के से लेवल का इधर पे आ रहा है। तो अगर यहाँ से रेखा जुड़ गई आपकी तो प्रोमिनेंट वी हो जाएगा, नहीं तो त्रिशूल हो जाएगा। और अगर ये हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली अपॉर्चुनिटीज़ करियर के रिगार्डिंग अच्छी आना, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाना,
या कोई ना कोई सब ऑर्डिनेट वर्क करके लाभ मिलना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में हो सकती है अप्रोक्सीमेटली 48 या 9 के एज तक आते आते तक। अदरवाइज सूर्य को देखें तो जब बहुत सारी रेखाएं इनिशियल लेवल पे होती हैं तो करियर में कंफ्यूजन देता है, एक तरीके से अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी की भावना देता है, जिसके कारण करियर में थोड़ा चेंजेस होता दिखाई बार बार देता है। लेकिन एट द एंड क्या हो रहा है कि साइन अच्छी डेवलप हो रही है और ऊपर से एक रेखा यहाँ पर सीधे मरकरी की तरफ झुक रही है, जिसके कारण ये यशस्वी योग को निर्मित करता है, जो कन्फर्मेशन देता है कि जितने भी संघर्ष किए हैं, जिस भी काम में मेहनत किया है, उसमें अंततः सफलता प्राप्त होगी, अच्छा घर का सुख मिल पाएगा, प्रॉपर्टी इस कंडीशन में बढ़ती है, रिलेशंस कम्युनिकेशंस अच्छे होते हैं। तो ये अभी प्रोमिनेंट रिजल्ट सूर्य आपका नहीं दे रहा है। सूर्य का अगर रेमेडी करते हैं तो डेफिनेटली करियर में, पावर पोजीशन या अथॉरिटीज़ में, रिस्पेक्ट या वेल्थ में अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगा। मरकरी माउंट के ऊपर में सीधी रेखा भी है, आड़ी रेखा भी है। सीधी खड़ी रेखाएं अच्छा कम्युनिकेशन देती है, आड़ी रेखा अपने किसी क्लोज से चीटिंग करवा देती है पैसों को लेकर के, अगर ये बहुत प्रोमिनेंटली क्रॉस का साइन बना दे या हैशटैग यानी ग्रिल का साइन बना दे। तो फिलहाल इस कंडीशन में आड़ी रेखा है, तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आप कहीं भी साइन करने से बचिए, किसी के भी बातों में आकर के इन्वेस्टमेंट करने से बचिए, पार्टनरशिप में बिजनेस करने में ध्यान रखना है इस बात का, या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क करने में या इन्वेस्टमेंट करने में कि खुद की सूझबूझ से ही काम करना है, क्योंकि उसमें किसी के भी एडवाइजेस आपको नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि आड़ी रेखाएं बहुत प्रोमिनेंट नहीं है पहली बात तो, और क्रॉस का भी साइन नहीं है। लेकिन आपको प्रॉब्लम ना हो इसके लिए ये सजेशन दिया जा रहा है। हृदय रेखा में हम देख सकते हैं कि हार्ट लाइन की स्थिति ठीक जा रही है और यहाँ से शनि पर आकर के रेखा रुकी है, लेकिन ये ऊपर यानी गुरु की तरफ देख रही है। शनि पर रुकने के कारण ये आपको थोड़ा सा हिडन पर्सनैलिटी बना देगी, सीक्रेटिव बना देगी, तो बहुत सारी अपने मन की बात ओपनली शेयर नहीं करेंगे या बहुत सारे लोगों को नहीं भी बताएंगे, और दूसरे लोग आपको जज या अंडरस्टैंड भी प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, आपको मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड थोड़ा ज़्यादा बनाएगा, प्रैक्टिकलिटी इंक्रीज कर देगा, बट अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करना ये आपके व्यक्तित्व में नहीं रहेगा, क्योंकि ये जुपिटर की ओर देख रहा है और सब ऑर्डिनेट लाइन जो सपोर्टिव यहाँ हार्ट लाइन होती है वो भी जुपिटर एंड सैटर्न के मिड में जा रही है। जुपिटर होता है धर्म क्षेत्र, सैटर्न होता है कर्म क्षेत्र। जब इनके बीच में हार्ट लाइन जाती है तो डेफिनेटली व्यक्ति ऐसा इमोशनल होता है, लेकिन अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं, और इस कंडीशन में यह प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज कर देता है। आध्यात्मिक दृष्टि आपके अंदर बहुत रहेगी, लेकिन उन्हीं आध्यात्मिकता या मान्यताओं को मानेंगे जिसमें लॉजिक आपको देखने को मिलेगा। आप जिससे ज़्यादा वो होते हैं जो पिन पॉइंट आंसर करते हैं। किसी ग्रुप में बैठे हैं, बहुत लंबे समय से कोई चर्चा चल रही है, अंततः 2-3 पॉइंट ऐसा रख देंगे एकदम लॉजिकल एक्यूरेट की पूरी वार्तालाप ही खत्म हो जाएगी। तो वो सैटर्न एंड जुपिटर की कॉम्बिनेशन ही कराते हैं। कितने भी एक प्रकार से नेगेटिव या ट्रबलिंग सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन उसमें से भी पॉजिटिविटी या सॉल्यूशन कैसे निकालना ये आपको पता है इसके कारण। तो ये कॉम्बिनेशन कई मर्तबा आपको अनसेटिस्फाइड भी करेगा, मूड स्विंग्स भी दे देगा, कई मर्तबा महसूस होगा कि समझने वाला आपका कोई अपना कम है या नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में लॉजिकलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इमोशंस नहीं निकल पाते या इमोशंस के रिगार्डिंग बातें नहीं हो पाती है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब जब आप धर्म कर्म कोई भी किसी भी तरह से करेंगे या रिचुअल फॉलो करेंगे, मेडिटेशन कर लिया या प्राणायाम कर लिया, ये सारी चीज़ें आपको इमोशनली स्टेबल, पीस, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा देगी। इसलिए सुबह रोज उठ टहलना आपके सैटर्न के नेगेटिव असर्स को ख़त्म करेगा। नेगेटिव असर जैसे कि रुकावटें, काम में देरी, सफलता में देरी, अनसर्टेनिटीज़, ये इश्यूज ख़त्म होता दिखाई देगा आपको। माइंड लाइन में से जब भी प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो ये व्यक्ति को हमेशा सीखने पर जोर देती है। तो आपके अंदर हमेशा एक सीखने की चाहत है, जिसके कारण आपके अंदर हमेशा से क्यूरियोसिटी बना रहा है। वो आपका एक बच्चा का रूप है, जिसके कारण हर चीज़ को जानना, हर चीज़ को बारीकी से देखना, हर चीज़ के या बात के जड़ तक जाने की आदत है। यही रीज़न है कि एक जो माइंड लाइन थी उसमें से एक शाखा निकल के हार्ट लाइन से मर्ज हुई और एक शाखा सीधे अब डिक्लाइन हो रही है।
माइंड लाइन जब भी डिक्लाइन होती है या चंद्र पे जाती है तो व्यक्ति को इमेजिनेशंस बढ़ा देती है। इसके कारण डीप थिंकिंग, रिसर्चिंग, ऑब्जर्वेटिव और एनालिटिकल और इमेजिनेशन ज़्यादा होने के कारण डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर भी ये दे देता है। बेसिकली ये जो माइंड लाइन है ये व्यक्ति को क्रिएटिव, आर्टिस्टिक बनाती है। तो आप जैसे ज़्यादा तक कला के माध्यम से जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति करते दिखाई देते हैं, ये कलात्मक हाथ में आता है इस तरीके का मस्तिष्क रेखा। लेकिन इसमें हुआ ये कि अगर ये लाइन आपकी नहीं जाती ऊपर तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई क्रिएटिव लाइन से ही बिलोंग करते या अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को डेफिनेटली फॉलो कर लेते। ये रेखा क्या करती है, ये माइंड और हार्ट लाइन को मर्ज कर देती है। माइंड हमारी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, और हृदय रेखा यानी हमारी भावनाएं, हमारा सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी भी होती है। तो जब ये दोनों मर्ज हो जाते हैं तो फिर लाइफ में सीरियसली सोचते हैं कि करना क्या है, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेना है, किस चीज़ को सुधारना है। तो ये कॉम्बिनेशन करियर में, डिज़ायर में, एम्बिशन में, इन तीनों चीज़ों में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दे देता है, जिसके कारण अपने गोल्स को प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं। ये समय आपके जीवन में 33 से लेकर के 39 के मिड का रहा, जिसमें बहुत ज़्यादा सीरियसनेस, प्रैक्टिकलिटी या कह सकते हैं कि व्यक्तित्व में आपके बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। लेकिन वो परिवर्तन अंततः अच्छा ही है, क्योंकि इससे ना हार्ट लाइन को डिस्टर्बेंस है, ना माइंड लाइन को डिस्टर्बेंस है। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देख सक रहे हैं कि एक मंगल की रेखा और दूसरी एक और हल्की सी रेखा यहाँ पर काट के जा रही है। इसने आपको एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण नुकसान दिया, यानी कम उम्र में ही दिया। तो मेंटल डिस्टर्बेंस भी इस कंडीशन में ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये पीरियड 20, 21 एंड 24 के एज में था। रिलेशंस में भी इस कंडीशन में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रबल आता है, जिससे मेंटल ट्रबल या स्ट्रेस, वरीज बढ़ता है। इसी कारण से आइलैंड का साइन हमको इसी पीरियड के मिड में देखने को मिल रहा है। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि माइंड लाइन की स्थिति कंपेरेटिवली ठीक है। थोड़ा यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा बिखरी हुई है इस राहु रेखा के टच करने के कारण। तो एक मेजर स्ट्रेस आने की संभावना है आपकी लाइफ में 46 से लेकर के 48 के मिड में है। और ये स्ट्रेस आपको मेजरली करियर, फैमिली और अनसर्टेनिटीज, अननेसेसरीली एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। इस कंडीशन में थोड़ा मेंटल वरीज, एंजाइटीज, थोड़ी मेंटल ट्रबल या कह सकते बोझ, वो थोड़ा बढ़ता इधर भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद में एक स्ट्रेस या वरी लाइन और यहाँ पर आई और ये आपको टच की है 28 एंड 9 के एज में। तो इस कंडीशन में भी हेल्थ, फैमिली के रिगार्डिंग वरीज एंड अननेसेसरीली एक्सपेंसेस देखने को मिल रहा है। और उस समय सपोर्ट नहीं मिल पाया आपको ज़्यादा किसी का। अनदर एक और राहु की रेखा आकर के काट रही है। राहु की रेखा यहाँ पर लाइफ लाइन को जो प्रॉब्लम दी है वो दी है 36 में, लक लाइन को प्रॉब्लम दे रही है 38 में, माइंड लाइन को प्रॉब्लम दे रही है 46 से 48 के मिड में। तो एनर्जी डिस्टर्ब होना 36 में, फैमिली या एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशंस के कारण, मनी लॉस होना 38 के एज में, और मेंटल ट्रबल अभी इस कंडीशन में दिखाई दे रहा है। इस रेखा में एक सपोर्टिव लाइन आकर के टच हुई है इस जगह पे। तो अपनों का, दूसरों का सपोर्ट या डिवाइन हेल्प के कारण वो प्रॉब्लम से निकल पाना या सॉल्यूशन मिलने के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सपोर्टिव लाइन आपको जो आकर के एक्टिव हुई है वो 32 एंड 33 के मिड में हुई है। तो इस कंडीशन में सपोर्ट मिलने से वरीज, टेंशन या डिफ़िकल्टीज थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हुआ। और उसके पहले तक सपोर्ट नहीं था। उसके बाद में यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 41 के एज तक सपोर्टिव लाइन एक्टिव है। फिर उसके बाद फिर सपोर्टिव लाइन धीरे धीरे कम हो रही है। तो अटैचमेंट्स थोड़े कम होना, सपोर्ट कम मिलना या कम ही लेना, वो कॉम्बिनेशन है। अभी भी यहाँ पर जो शुक्र से रेखाएं हैं बहुत क्लोजली आ रही है, जो अगेन फैमिली के रिगार्डिंग ही स्ट्रेसेस को, फैमिली मेम्बर्स के रिगार्डिंग स्ट्रेसेस को और अनसॉल्व्ड, अनरिजॉल्व्ड जो है रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। और उससे जो लाइफ में हल्का सा अफेक्शंस आ रहा है वो अभी भी यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है 41 से लेकर के 46 के मिड में, थोड़े थोड़े अंतराल में। एक प्रोग्रेस लाइन यानी ये सेल्फ मेड लक लाइन जो निकली हुई है ये आपकी अप्रोक्सीमेटली 46 के ही लमसम तक निकली हुई है। और ये इसके रिजल्ट्स अभी आपको और अच्छे तरीके से मिल सकते हैं, क्योंकि एक अनदर लाइन यानी
प्रोग्रेस लाइन आपकी यहाँ पर एक्टिव हो रही है करेक्ट 48 एंड 9 के एज में। तो नई अपॉर्चुनिटीज़, नए इन्वेस्टमेंट, नए तरह के डिज़ायर एम्बिशंस फुलफिल होने के चांसेस इस रेखा के कारण दिखाई दे रहा है। तो 49 के बाद में आपके लाइफ में मेजर स्ट्रगल नहीं रहेगा, स्मूथ लाइफ हो जाएगी, क्योंकि कोई वरीज लाइन नहीं है। लाइफ लाइन के एंड में बायफोर्क है, तो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, कंफर्टेबिलिटी को मेनली इंक्रीज करता है, जिसके कारण एनर्जीज डिस्टर्ब नहीं होती, मेंटेन रहती है। और एक अनदर लाइन जो है वो केतु से भी आ रही है, शुक्र से भी आ रही है, जिसके कारण सडन गेन या प्रोग्रेस के चांसेस या सडन किसी भी तरह का लाभ मिलने के आसार आने वाले 4 साल के अतिरिक्त में आपके हथेली में दिखाई दे रहा है। शुक्र पर आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंतित रहना, वरीज डेफिनेटली आते रहना, अनसेटिस्फेक्शन का ये कारक होता है फैमिली या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग भी, या प्लेजर के फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग। इसका भी सजेशन आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन जो लाइफ लाइन है उसकी कंडीशन बहुत अच्छी हो रही है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली साल दर साल आपकी इंक्रीज होते रहेगी। चंद्र का क्षेत्र बिल्कुल सामान्य है, साफ सुथरा है, तो सकारात्मक सोच रवैया यह दे देता है। और बस मनी ट्रायंगल का थोड़ा और कॉम्बिनेशन डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर रहा है अर्निंग एंड सेविंग दोनों में। इस चीज़ को सेटिस्फाइड करने का भी सजेशन आपको दिया जाएगा। और वहीं लेफ्ट हैंड में देखें तो जो बात आपको बताई गई थी वो इसी क्रॉस का बताया गया था। जब पिता से भी लाभ कम मिलता है, कम उम्र में पिता को खोना पड़ता है, या एक तरीके से पिता से संबंध भी जब ठीक नहीं रहते, तो भी ऐसे क्रॉसेस के साइन आते हैं। राइट हैंड में ये होता प्रोमिनेंटली तो और नेगेटिव रिजल्ट देता, लेफ्ट हैंड में है तो बातें आपके मन में ही हैं, आपके अंदर में है। करियर के रिगार्डिंग भी ट्रबल, उसको आप बाहर शो नहीं होने दे रही, उसका कॉम्बिनेशन है। और जो माइंड लाइन है वो यहाँ भी डिक्लाइन है। दोनों हथेली में सेपरेट मरकरी लाइन निकलना अपने आप में नए स्किल्स, नए लर्निंग या नए स्किल्स के द्वारा डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर स्किल्स को बढ़ाइए अपने प्रोफेशन या करियर या अपने पैशन के रिगार्डिंग। ये मरकरी लाइन हेल्प करेगा आपको अर्निंग, सेटिस्फेक्शन और किसी भी तरह के एक्सट्रीम ग्रोथ पाने में। दोनों हथेली में सेल्फ मेड लक लाइन है जो माइंड लाइन के पहले रुक रही है, तो करियर में ट्रांसफॉर्मेशन, जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है वो 38 के लमसम में दोनों हथेली में होता दिखाई दे रहा है। और एट द एंड सेटन लाइन है, तो ये कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ की, पैसों की, जीवन में सुख की कमी नहीं देती है। इसीलिए एट द एंड आपका जो लाइफ है ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा अच्छा दोनों हथेली में दिख रहा है, क्योंकि लक लाइन बहुत स्पष्ट रूप से हमको शो हो रही है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर आपके मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।